हैदराबाद टाउन पुलिस ने एक 70 साल शख्स गंगन्ना के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया। इल्ज़ाम है कि उस शख्स ने इलाके में मकानात के इन्हदाम के खिलाफ एहतजाज के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ मुबैना तौर पर बदकलामी की। गंगन्ना ने कॉलोनी के कई दीगर रिहायशियों के साथ एहतजाज के दौरान खुलकर अपनी मायूसी का इजहार किया। रेवंत रेड्डी के तईं सख्त जुबान इस्तेमाल की, जिसके नतीजे में पुलिस ने उसके और कॉलोनी के चंद दीगर रिहायशियों के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत केस कर लिया दर्ज। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा खवातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत से इस्तेफादा करने वाली खवातीन ने दशहरे की तातीलात के मौके पर जायद बस खिदमात का हुकूमत से मुतालबा किया। तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत की तश्कील के बाद से ही आरटीसी बसों में खवातीन के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत शुरू की गई है। ताहम त्योहारों के दौरान आरटीसी बसों से इस्तेफादा करने वालों की तादाद में इजाफा हो जाता है। इसी के पेश नज़र खवातीन ने जायद बस खिदमात या जायद ट्रिप्स का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि दशहरा त्यौहार मनाने के लिए आवाम की बड़ी तादाद हैदराबाद से अपने आबाई अदला सफ़र करती है। ऐसे में बस खिदमात के नामुनासिब होने से उनको मुश्किलात का सामना है। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने एक ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी है जो हाइड्रा को वसी इख्तियारात फराहम करता है। ऑर्डिनेंस हाइड्रा की तरफ से आगे बढ़ाने वाली तमाम सरगर्मियों को कानूनी हिमायत फराहम करता है। तवक्को है कि ऑर्डिनेंस को आइंदा असेंबली इजलास में पेश और पास किया जाएगा। उस वक्त तक ऑर्डिनेंस हाइड्रा के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर काम करेगा। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी एम दाना किशोर की वजाहत के बाद ऑर्डिनेंस को हतमी मंजूरी मिल गई। साबिक़ वज़ीर और बीजेपी के सरंगकोट असेंबली हल्के के उम्मीदवार मुश्ताक अहमद बुखारी चारशंबे की सुबह पूंछ में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर इंतकाल कर गए। वो 75 बरस के थे और उनके पसमानदगान में 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक मुश्ताक बुखारी की तबीयत कुछ वक्त से ठीक नहीं थी और चारशंबे की सुबह वो अपनी रिहाइशगाह पर बेहोश हो गए और गालिबन हरकत क़ल्ब बंद होने के बाइस इंतकाल कर गए। तेलंगाना जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रैना ने मुश्ताक बुखारी के इंतकाल पर गहरे रंज गम का किया इजहार। ईरान ने इसराइल की जारी हद का जवाब देते हुए सहियोनी रियासत पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल की बारिश कर दी। ईरान ने इसराइल पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल दागने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ज़राए ने इसराइली फ़ौज के हवाले से कहा कि ईरान ने इसराइल पर मिसाइल फायर कर दिए हैं और इसराइल ने अपने शहरियों से कहा कि वो मिसाइल हमले से बचने के लिए पनाहगाहों में चले जाएं। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि ईरान से इसराइल की जानिब कम अज़ कम 102 मिसाइल फायर किए गए हैं, जिसके बाद मकबूदा बैतुल मुक़द्दस में सायरन बजने लगे। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान से इसराइल की जानिब कम अज़ कम 400 मिसाइल फायर किए गए। महाराष्ट्र के पुणे के बावधन बुजुर्ग इलाके में आज सुबह एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 3 अफराद जाँ बहक हो गए। यह हादसा सुबह 6:45 बजे के करीब हुआ, जब हेलीकॉप्टर ऑक्सफोर्ड गल्फ क्लब के हेलीपैड से उड़ान भरने के कुछ देर बाद गिर कर तबाह हो गया। यानी शाहिदीन के मुताबिक हादसे के वक्त इलाके में घनी धुंध छाई हुई थी, जो मुमकिन तौर पर हादसे की एक बड़ी वजह हो सकती है। मरने वालों में 2 पायलट और 1 इंजीनियर शामिल हैं। पुलिस और एविएशन के अफसरान अभी हादसे की वजूहात की तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तकनीकी खराबी या खराब मौसम को मुमकिना असबाब के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल दागे जाने के बाद फ़लस्तीन की गाज़ा और लिबनान की बेरूत में शहरियों की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। नौजवान अल्लाहु अकबर के नारे लगा रहे थे और खुशी से झूम रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल हमलों के बाद लिबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में आतिशबाजी की गई और गाज़ा में भी शहरी जश्न मनाते हुए सड़कों पर निकल आए। इसराइली फ़ौज के मुताबिक ईरान की जानिब से सैकड़ों मिसाइल फायर किए गए। ईरान के फिदाई हमले के बाद पूरे इसराइल में सायरन की आवाज़ें गूंजने लगी और शहरियों से शेल्टर होम में रहने की ख्वाहिश की गई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने मजहबी जलसों में डीजे के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है, जो कि एक काबिल तहसीन इक़दाम है। उनको चाहिए कि वो शहर के शादी खानों का भी रुख करें और फंक्शन हॉल्स के औकात में तब्दीली लाकर बिगड़े हुए माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ज़राए के मुताबिक इन दिनों शादी खानों में रात देर गए तक तकारीब हो रही है और बाद औकात तो सुबह 4 बजे तक तकारीब चलती है। रक़्स व मौसीकी और आतिशबाजी से शादी खानों के करीब घरों में रहने वालों की नींद हराम हो जा रही है। बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है और जो लोग बीमार हैं और ख़ास तौर पर दिल के मरीज हैं, उनकी सेहत को संगीन खतरा लाहक है। कमिश्नर पुलिस को चाहिए कि वो इस जानिब भी खास तवज्जो दें। शादी खानों को 1 बजे शब बंद कर देने और तकारीब बर्खास्त कर देने के अहकाम जारी करें।
महकमा मौसमियात की पेशकियासी के मुताबिक दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा तेलंगाना के बेशतर अदला में आइंदा 48 घंटों के दौरान हल्की और तेज़ बारिश के इम्कानात हैं। बताया जाता है कि शुमाली कर्नाटक के अजला से तेलंगाना का रुख करने वाले बादलों के रियासत में दाखिल होने के बाद बरसने का इम्कान है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में जारी मौसम में किसी भी तरह की बड़ी तब्दीली के इम्कानात नहीं हैं, लेकिन 3 अक्टूबर के बाद से शहर के मौसम में तब्दीली के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आइंदा 48 घंटों के बाद शहर में जारी गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी होने के आसार हैं और 2 दिन बाद रतूबत में भी गिरावट के नतीजे में मौसमी तब्दीली रोनमा हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 48 घंटों के दौरान रात के औकात में दर्जे हरारत में कमी रिकॉर्ड की जाएगी। रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण 2 अक्टूबर की दरमियानी शब होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 और 3 अक्टूबर की दरमियानी शब सूरज ग्रहण लगेगा, मगर सूरज ग्रहण का मुशाहिदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुनूबी और शुमाली अमेरिका व अंटार्कटिका में सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। महकमे ने बताया है कि हिंदुस्तानी मियारी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज 2 अक्टूबर को रात 9:13 पर होगा और 3:17 पर इख्तिताम पजीर होगा। हिंदुस्तान में ये किसी भी मकाम से नजर नहीं आएगा।